सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा, वह ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। और इसमें होगा मृतिका में सबसे ज़्यादा होता है, फिर गाद में, और सबसे कम अगर कैपेसिटी होती है तो वह होती है बालू में। अगला क्वेश्चन है, हारमुज जल संधि पाई जाती है। हारमुज जल संधि जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में। फिर अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म हमारा इसमें सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित ये है हमारा जो लेबनान बेरूत। लेबनान का जो बेरूत के साथ जो संबंध है वही करेक्ट है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो ये समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। हमारी जो आकाशगंगा है उसमें जो सूर्य है उसको परिक्रमा करने के लिए कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 है? नंबर 1 पे कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग है? तो इस पे है गंगा भागीरथी हुगली नदी का जल मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर 5। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और इसका आंसर होगा सही कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये कानपुर में है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे ये कह रहा है, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? यानी किन 2 राज्यों में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। उड़ीसा और एमपी में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 8, सही निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको सही नहीं है बताना है। तो भ्रष्टाचार निरोध कानून जो है ये 1985 ये सही नहीं है, ठीक है। और हाँ, भ्रष्टाचार निरोधक जो कानून था ये 1988 में हुआ था। ये जो होना चाहिए ये सही नहीं है, तो ये क्या होगा? 1988 होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे ये कह रहा है कि जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया? तो जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के अनुच्छेद 233 में आया हुआ है। हाल ही में मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पक्षकारों का 14वां सम्मेलन कोप 14 का संपन्न कहाँ हुआ? तो कोप 14 जो है ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे ये कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि आमों से, अब देखिए ये मैथ का सवाल है और ये मैंने मैथ वाले सेक्शन में करा दिया है, फिर भी हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। ये इसका आंसर होगा 16 kg। हाँ, इसका आंसर जो होगा वह होगा 16 kg। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 2 दिन काम करता है, 1 दिन आराम करता है, फिर 2 दिन करता है, फिर 1 दिन आराम करता है, इस तरह से वह 1 हफ्ता काम करता है। 1 दिन की सैलरी अगर 100 रुपये हो तो बताइए उसको कितना कमाएगा 1 हफ्ते में? तो इसका आंसर आएगा आपका 400, ठीक है। ये सारे सवाल मैंने मैथ वाले सेक्शन में कराए हैं। यदि 5 संख्याओं का माध्य 8 है, अंतिम 3 संख्याओं का माध्य 6 है, तो पहली 2 संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 में इसका आंसर आएगा 11। ये सब आप मेरे मैथ वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं। 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पहले के वर्ग तथा शेष दोनों के गुणनफल का योग 154 है, तो सबसे बड़ा धन पूर्णांक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर सी। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें, इस सवाल को सॉल्व करें और आंसर देखें कि आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और सवाल सॉल्व कैसे होगा ये मैंने कराया है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 फिर मैथ से ही है। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 37 से भाग देना हो तो कितना शेष बचेगा? तो इस तरह के सवाल में दोबारा जिससे भाग देने के लिए कहा जाए उससे जो पहली बार वाला शेष है उसमें भाग दे दीजिए। तो 75 पहला शेष है, 37 से भाग देना है, 37 से अगर भाग देंगे तो 37 दूना 74 होता है, तो 74 कट जाएगा, बचेगा कितना? 1, और वही 1 आपका हो जाएगा शेष, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आर्थिक समीक्षा 2018-19 में वर्णित ब्लू स्काई थिंकिंग नीले गगन के समान विस्तृत विचारधारा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये संबंध है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का होगा रचनात्मक
विचार युक्त आर्थिक नीति निर्माण से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है? तो ये होती है M1 टाइप। M1 टाइप होती है, ये सबसे ज़्यादा तरल होती है हमारे यहाँ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण जो होता है 1949 में हुआ था। ठीक है, फिर हमसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों? तो क्वेश्चन नंबर 19 में डी होगा, क्योंकि पानी का जो घनत्व, पानी की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज़्यादा होती है, जिससे ऊपरी सतह पे तो बर्फ़ जम जाता है पानी, और लेकिन नीचे पानी पानी के फॉर्म में ही रहता है, और इसलिए जो है एनिमल्स हमारे वहाँ पर सर्वाइव करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे ये कह रहा है, अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की क्षमताओं में शामिल है। यानी अपाचे की जो कैपेसिटी हो क्या है, तो ये सभी हैं। यानी दागो और भूल जाओ ये प्रक्षेपात्र है, एक बार इसको छोड़ दीजिए और फिर भूल जाइए, ये अपने आप डायरेक्शन दे देगा और जो इसका टारगेट होगा टारगेट तक पहुंच जाएगा। दूसरा, ये टैंक रोधी प्रक्षेपात्र भी है, ये भी सही है। हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपात्र है, ये भी सही है। यानी इसके चार के चारों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अक्टूबर 2019 में विश्व आर्थिक मंच ने भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। यह कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है ना, तो भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपका नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2020 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से बाहर हो गया है? 1 जनवरी 2020 में ये देश बाहर हुआ है, तो ये कौन सा देश है? ये देश है इक्वेडोर। इक्वेडोर जो है बाहर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23, बहुधा समाचारों में रहने वाले वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF का मुख्यालय कहाँ है? यानी सीधा सा पूछा जा रहा है FATF का मुख्यालय कहाँ है? तो FATF का मुख्यालय जो है ये पेरिस में है। वर्तमान स्थिति के अनुसार शनि के कितने चंद्रमाओं की खोज की जा चुकी है? क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा शनि के ही चंद्रमा हो चुके हैं और ये हो चुके हैं टोटल 82। ऑप्शन नंबर सी, ये टोटल हो चुके हैं 82। फिर अगला क्वेश्चन, मृग ऋचिका का कारण क्या है? मृग ऋचिका का कारण क्या है? ये लाइट से क्वेश्चन है और इसका कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके कारण पानी की जैसी आभास होता है। फिर क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को क्यों चुना? इसरो ने चंद्रयान 2 जो था वह दक्षिणी ध्रुव से ही क्यों चुना, ये हमको बताना है। और इसका ऑप्शन होगा पहला, दक्षिणी ध्रुव में क्रेटर है जिसमें प्रारंभिक सौर प्रणाली के जीवाश्म साक्ष्य हैं, जिसके कारण इसको इसरो ने चुना था। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर हमसे ये कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। प्रोटेम, फिर अगला क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो सबसे पहला स्पीकर बनाया जाता है उसी को होता है, और ये सबसे वृद्ध पुरुष को बनाया जाता है और जो स्पीकर का चुनाव कराता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और प्रोटेम स्पीकर का यानी इसका क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सदस्यों को शपथ दिलाता है। फिर होगा क्वेश्चन नंबर 29, भारत का राष्ट्रपति आगे ऑप्शन है, भारत का राष्ट्रपति क्या है? कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपको बताना है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो भारत का राष्ट्रपति के बारे में ऑप्शन नंबर डी, और डी में ये कह रहा है ना कि चार के चारों ऑप्शन सही हैं, जिसमें आपका पहला ऑप्शन ये है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है द्वितीय सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पद होता है, और उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है। और तीसरा ऑप्शन, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। चौथा, राष्ट्रपति की पद त्याग
अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये चार के चारों ऑप्शन उपराष्ट्रपति के बारे में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो इसमें जो बाद में जोड़ा गया है ये मुफ्त कानूनी सलाह, ये जो है ये बाद में जोड़ा गया है, ये पहले नहीं था। फिर ये एक रीजनिंग का सवाल है, इसको हम लोग रीजनिंग के सेक्शन में करेंगे। ए और बी कवि और विद्यार्थी हैं, बी और सी पहलवान तथा विद्यार्थी हैं, डी और सी विद्यार्थी और व्यापारी हैं, ए और ई समाजसेवी हैं, बी सी तथा ई पहलवान हैं, ए बी डी कवि हैं। कौन कवि पहलवान और विद्यार्थी है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपका ऑप्शन आएगा बी। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। निम्नलिखित विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 11वें स्थान पर तथा सीमा दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो राम बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 21 विद्यार्थी। फिर आइए, दिए गए कथनों का सही अनुमान है। कथन कह रहा है कुछ पक्षी हाथी होते हैं। दूसरा कथन कुछ हाथी सफ़ेद होते हैं। अनुमान ये है कि सभी पक्षी सफ़ेद होते हैं। और दूसरा अनुमान है कुछ पक्षी सफ़ेद होते हैं। पहला अनुमान कह रहा है कुछ पक्षी सफ़ेद होते हैं और दूसरा अनुमान ये कह रहा है कि कुछ सफ़ेद पक्षी होते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा ये हमारा ऑप्शन घटना चक्र के हिसाब से होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में डी, न तो अनुमान ए और न तो अनुमान डी, इसमें कोई भी अनुमान इनका सही नहीं है। ये एक सीरीज है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इसका अगला अंक क्या होगा। 6 है, 24, 60, 120, 210 और इसमें जो अगला होगा वह होगा 336। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण जो लगाता है वह लगाता है अनुच्छेद 14। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। अंतरिम सरकार का सदस्य जो नहीं थे वो थे बी आर अम्बेडकर अंतरिम सरकार में सदस्य नहीं थे। फिर है कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया। तो इसके लिए कैशलेस के लिए समिति जो बनाई गई है वह नीरज कुमार गुप्ता समिति बनाई गई है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 में दिया जा रहा है राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना के में आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर योजना ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है कि निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 40, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। ट्रेजरी बिल भारत में कौन बेचता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेचा जाता है, बाकी इसको कोई नहीं बेचता है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। तो हिंदू वृद्धि दर जो है ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और फिर उसके बाद 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। ये जो 1921 में मोपला आंदोलन हुआ था ये किस आंदोलन की शाखा थी। तो ये शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। ऑप्शन नंबर ए। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो सर्वप्रथम ये प्रारंभ हुई थी मेरठ से। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। तो बहादुर शाह जफर के बारे में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर 4 कि वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। ये गलत है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, सही है। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये भी सही है। और हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही है। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। चित्रकला की जो मुगल शैली है उसको सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था। तो इसको हुमायूं ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित सूचियों में 1 और 2 को मिलाकर के सही कूट आपको बताना है। तो सही कूट आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 46 में जो सही कूट होगा हमारा ए है ना, यानी जो खाद्य उत्पादन वृद्धि है इसके लिए तो हरित क्रांति है। और दुग्ध उत्पादन जो है ये श्वेत क्रांति होती है। ऑप्शन नंबर सी। और दूसरा वाला मत्स्य पालन जो होगा ये नीली क्रांति होती है। और उर्वरक क्रांति जो है ये भूरी क्रांति होती है। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति और मत्स्य पालन जो होता है ये नीली क्रांति है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
फिर है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 में भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है। तो मृदा अपक्षय जो होता है ये जो संबंधित होता है ये किससे होता है, वनोन्मूलन, यानी जो वनों की कमी हो जा रही है, क्योंकि वन होते हैं तो उसके कारण वो होता है मिट्टी बधी रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा और बी में केवल और केवल 2 आएगा। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। तो ये मनुष्य की आंख की रेटिना पे बनता है, हम सभी लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम की तरफ का सही दिशा क्रम बताना है। पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। ये पूरब से पश्चिम की तरफ हमको बताना है। तो पूरब में सबसे पूरब में होगा नमचा बरवा, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट और उसके बाद होगा नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 50, भारत विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 50 में हमको ये बताना है यानी भारत कहाँ से कहाँ के बीच में है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 85.5 डिग्री होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में 85.5 हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए 50वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है। संविधान में हमारे देश को जो है भारत अथवा इंडिया कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए, भारत और इंडिया दोनों संविधान में वर्ड आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1, देश के लिए लिखित संविधान। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, परंपरा है और राज्य है, और हमको ये बताना है कि कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 में सी सही होगा, केवल 2 और 3 सही है। मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है बिहार की, और सिंधे या खब्बास सिंधु दर्शन उत्सव होता है लद्दाख में। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था। तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध हमारा इसमें किया गया था एनजी रंगा के द्वारा। एनजी रंगा ने इसका विरोध किया था, ऑप्शन नंबर बी, बाकी किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में ये कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही हैं। तो बीडी सावरकर के बारे में सही हैं, तो पहले ऑप्शन में दे रहा है 1 2 3 4 सब, इस तरह से पहले हमको चारों ऑप्शन में देखना होगा। तो इसमें जो 4 के चारों ऑप्शन है, ये 4 के चारों ऑप्शन सही हैं। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी, ये भी सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, ये भी सही है। और ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज से कूद पड़े थे, ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में ये कह रहा है, हाँ, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था। तो उलगुलन विद्रोह जो है ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और दिसंबर 2019 में दूसरी USA इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई। तो ये हुई थी क्वेश्चन नंबर 57 वाशिंगटन DC में। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व का पहला तरलीकृत हाइड्रोजन वाहक जहाज हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया है जापान में। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में ऑफ स्पिनर लॉरा मार्श ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो ये खिलाड़ी हैं ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड की। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। रीजनिंग का सवाल है। जैसे निर्दयी का संबंध है दयालु से, उसी तरह से निष्क्रियता का संबंध होता है सजगता से। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का ही है। ए भाई है बी का, और ए भाई है बी और एम का, जी माँ है बी की, एफ पिता है ए का। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा बी, और इसको मैं रीजनिंग के सेक्शन में सॉल्व कराऊंगा। तब तक आप सभी लोग इसको पॉज करके इसको सॉल्व करिए।
दीवार की घड़ी में 3:03:25 अपराह्न का समय होने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का न्यून कोण कितना होगा? न्यूनतम जो कोण बनेगा यानी 3:25 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनेगा इसका मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है, आप उसको देखिए। मुश्किल से 1 मिनट का वीडियो बनता है ये, और 1 मिनट में हम इसको समझ जाएंगे। इसका फिलहाल इसमें जो आंसर होगा वो होगा 47 होल 1/2, 47.5 डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन नंबर 62 में रीजनिंग का ही क्वेश्चन है ना, इसको पॉज करिए और इसका क्वेश्चन नंबर 63, इसका आंसर जो होगा 63 में डी होगा। 64 थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, थर्मोस्टेट जो क्या करता है, ये किसी भी निकाय का तापमान स्व नियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट क्या करता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ये किसी भी निकाय का तापक्रम अपने आप नियंत्रित करता रहता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 में हमसे ये कह रहा है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन NBF ने किसे अपने गवर्निंग बोर्ड या संचालक मंडल का अध्यक्ष निर्वाचित किया है? ये अभी बहुत जल्दी ही किया गया है और ये हम सभी लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 65 में डी, ये हैं अर्णव गोस्वामी, है ना, रिपब्लिक भारत के हैं ये। 17 दिसंबर 2019 को मध्य प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2019 प्रदान किया? यानी 2019 का जो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान है ये किसे मिला है? तो ये मिला है आपका विद्याधर व्यास को, ऑप्शन नंबर ए। दिसंबर 2019 के में किस BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? यानी BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बेन स्टोक्स को। फिर क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 50 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय ये किस चीज़ की बनाई गई थी? तो उस समय ये बनाई गई थी लकड़ी की बनाई गई थी, जो कि काफ़ी बड़ा हुआ था। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो बाबर ने अपने बाबरनामा में सिर्फ एक ही हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, और वह नाम क्या है? वह नाम है मेवाड़। ठीक है, 69 में सी। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 में गद्दी पे बैठा था और 1210 में घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु भी हो जाती है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ब्राह्मी लिपि के तो ये किया गया था पत्थर की पट्टियों पर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का अंश नहीं है? अष्टांग योग का अंश कौन सा नहीं है? तो ये है अनुस्मृति। ठीक है, और फिर ये मैचिंग के लिए क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। गुप्त काल, तो क्वेश्चन नंबर 73 में जो हमारा सही ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन सही है, गुप्त काल का देवगढ़, है ना। और जो दूसरा बी वाला है चंदेल का होगा खजुराहो, ठीक है। और जो सी वाला है चालुक्य का होगा बादामी, और जो डी वाला है पल्लव का पनमलई। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इस तरह से इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगली भी सूची है। सूची एक प्राचीन स्थल है और उसके खोजकर्ता का नाम है लोथल कालीबंगा, और 74 में लोथल कालीबंगा, और दे रहा है धौलावीरा और बनावली। तो 74 में जो हमारा ऑप्शन सही होगा, 74 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 में चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण में किस उपग्रह या प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 75 का, और इसमें 75 में जो सही होगा वह होगा ए, भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV MK3 M1। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। दिसंबर 2019 में संपन्न जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP25 की मेज़बानी किसने की थी? तो इसकी मेज़बानी की थी स्पेन ने। क्वेश्चन नंबर 77, पेट्रोटेक 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? पेट्रोटेक 2019 का आयोजन हुआ था ग्रेटर नोएडा में। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है 21। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं में के परिरक्षण में प्रयोग होता है? कौन सा परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो ये होता है सी, सोडियम बेंजोएट।
और उसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नहीं जाएगा? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नहीं जाएगा तो गंगा एक्सप्रेसवे आगरा से नहीं जाएगा, बाकी ये फर्रुखाबाद, उन्नाव और बदायूं से जाएगा। फीफा 2020 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? 2022 की फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसको करेगा कतर। अगला 82, निम्नलिखित में से कौन संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश नहीं है? संघाई सहयोग का पूछ रहा है, और इसमें जो होता है उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, मंगोलिया नहीं। ऑप्शन नंबर डी। 2019 से 2021 अवधि के लिए कितने विश्व के निर्वाचन निकायों के संघ ए वेब के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो इसको ग्रहण किया किसने? 83 में आपका होगा सुनील अरोड़ा। फिर देखिए ये मैथ का क्वेश्चन, जिसको कि मैथ वाले सेक्शन में हम लोग देखेंगे, वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको देखिएगा। 84 में ऑप्शन नंबर आएगा सी। हम लोग तिरछा गुणा करके इसको निकाल लेते हैं। फिर ये 85 में भी आपका मैथ का क्वेश्चन है। 85 में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रमशः 13, 18, 17, 33 शेष बचता हो? इस तरह के सवाल जिसमें शेष बचने वाला हो, उसमें जब आप इसका डिफरेंस देखेंगे ना, 13 और 20 का 7 का डिफरेंस, 25 और 18 का भी 7, यानी डिफरेंस सेम होता है। तो आपको जो ये ऊपर वाले ऑप्शन नंबर दिए होते हैं, उन संख्याओं का आप एलसीएम निकाल करके जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस आता है उसी को घटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मुझे जहाँ तक याद है, इसका आंसर आता है 1393, ऑप्शन नंबर बी, 85 में बी। और क्वेश्चन नंबर 86 ये भी मैथ का ही है ना। ABC मिलकर एक चारागाह 888 में किराए पर लिया। चारागाह में ए की 20 भेड़ें 2.5 महीने चरी, बी की 30 भेड़ें 4 महीने और सी की 36 भेड़ें 3.5 महीने चरी। तो ए का कितना हिस्सा होगा? तो ए का हिस्सा होगा इसमें 378 रुपये। और ये कार्यालय वाला सवाल, इसका ऑप्शन आएगा 250। एक निर्माता कंपनी, इसको देते हैं तो इसका आता है ऑप्शन नंबर 88 में ए, है ना। 300, ये सब मैथ वाले सेक्शन में देखेंगे हम लोग। हाँ, ये देखते हैं सवाल। जनवरी 2019 में घोषित ICC पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 89 में इसमें केवल पहला सही है। विराट कोहली ने 3 पुरस्कार जीते। ICC वर्ष का क्रिकेटर हेतु सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ICC वर्ष का पुरुष टेस्ट खिलाड़ी और ICC वर्ष का 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर केंद्रीय बजट 2019 और 20 की घोषणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो इसमें केवल दूसरा वाला कथन सही है। जल शक्ति अभियान संवेदनशील और अधिक जल दोहन वाले चिन्हित ब्लॉकों में कार्य करेगा। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो इसका तो MIC था, मिथिल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव था, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा इसमें। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 ये कह रहा है कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। भारत में उपर्युक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि कितने % है? तो ये जो है, ये हमारी भूमि है 33%। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित की गई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी सबसे पहले 2008 में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? तो ये है जामनगर में। और इसी में एक क्वेश्चन पहले क्या आया था, दाल के ऊपर। दलहन का जो रिसर्च सेंटर कहाँ है, वह है कानपुर में। ठीक है। फिर सूची 2 है, दोनों सूचियों को मिलाना है। तो पक्षी, वंशागति, पर्यावरण और जीवाश्म, यानी किसकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका 96 में आपका सही जो होगा वह होगा बी। ठीक है ना। पक्षी को जो है ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और वंशागति को जो है ये जेनेटिक्स कहते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और पर्यावरण को इकोलॉजी कहते हैं और जीवाश्म को पैलियोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया।
क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यूपी का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वह है इलाहाबाद का, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। सूची 1 सूची 2 फिर से मिलाना है। तो इसमें देखिए माघ मेला, झूला मेला, पशु मेला, देवा में मेलों के ऊपर भी एक वीडियो मैंने बना करके डाली हुई है और वो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें पहले हम माघ मेला, तो माघ मेला सबको पता है कि ये होता है इलाहाबाद में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये हमारा 98, क्वेश्चन नंबर 98 में ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, ठीक है ना। माघ मेला जो होता है इलाहाबाद में होता है, झूला मेला जो है ये वृंदावन में है, ठीक है। और ये पशु मेला जो है बटेश्वर में हो गया, है ना, क्योंकि बटेश्वर में। और जो देवा मेला होता है ये बाराबंकी में होता है, देवा शरीफ में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए, ठीक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99, कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक जो है ये एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का लोक नृत्य है? पहला ऑप्शन बुंदेलखंड का। और क्वेश्चन नंबर 100, 100वां, उत्तर प्रदेश के आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये जिला होता है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है? तो ये मिलती है कुल टोटल 9। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्णचंद्र पंत नहीं थे, बाकी गोविंद बल्लभ पंत थे, हेमवती नंदन बहुगुणा थे और नारायण दत्त तिवारी भी थे। मानव विकास प्रतिवेदन 2019 के अनुसरण में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 103 में आपका ऑप्शन जो सही होगा वो बी सही होगा। इसमें 3 के तीनों ऑप्शन सही है। भारत का स्थान 189 देशों में 129वां है। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है और ब्रिक्स के अन्य देशों के मुकाबले भारत निम्नतम स्थान पर है। 104 में देखेंगे विशेष आर्थिक जोन SEZ अधिनियम कब प्रभावित हुआ था? तो ये प्रभावी हुआ था 2006 में, ये प्रभावी हुआ था 2006 में, 2006 में। फिर है 105, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है, यानी कितने परसेंट लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं? तो ये लोग रहते हैं 55%। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम मृदा कहा जाता है? कृत्रिम मृदा किसे कहा जाता है? तो ये होगा SDR, यानी ऑप्शन नंबर सी SDR को कहा जाता है। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, यानी कौन अपना फूड मटेरियल तने में स्टोर नहीं करता है? तो वह करता है शकरकंद, यानी तने में कौन कौन लोग करते हैं? अदरक, गन्ना, आलू। जुलाई 2013 में योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी के आकलन तेंदुलकर प्राविधि के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का अधिकतम प्रतिशत है। गरीबी रेखा के नीचे कितने अधिकतम लोग रहते हैं? तो 108 में अधिकतम प्रतिशत है। कहाँ पे? यानी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट की है? तो यहाँ पे आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 108 में डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। फिर है ये क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है। निम्नलिखित को अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करना, आयोजना, मुद्रण, लिखना, पुनरीक्षण और सोचना। तो जाहिर सी बात है इसमें सबसे पहले आदमी कुछ भी करेगा तो सोचेगा तभी तो शुरू करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, जिसमें सबसे पहले क्या होना है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सबसे पहले आप सोचेंगे, फिर उसके बाद आयोजन करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे, फिर उसके बाद पुनरीक्षण करेंगे और फाइनली उसका मुद्रण कर देंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 110, जो कि ये कि ट्रायंगल बना हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला सवाल है। इसको हम लोग रीजनिंग के सेक्शन में करेंगे। 110 में ऑप्शन जो सही होगा ये सही होगा 255, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित आकृतियों में से बिना पेंसिल उठाए एक ही बार में बनाना है। तो आपको बना के देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बन जाएगा। तो इसमें ACD ये 3 के तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ACD तीनों आकृतियाँ बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 112 में कह रहा है यदि 6 गुणे 4 बराबर 12, 7 गुणे 5 बराबर 20, तो 5 गुणे 8 बराबर 21, तब 5 गुणे 7 बराबर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये होगा आंसर इसका 18, ऑप्शन नंबर बी। 113 क्वेश्चन नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक
से संबंधित कथनों के संदर्भ में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो सही उत्तर इसमें जो होगा वह होगा 1 2 3 1 3 4, डी ऑप्शन सही होगा। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। पहला, तीसरा, चौथा। यह देश का शीर्ष बैंक है और यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। और चौथा ऑप्शन, यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 14, 114, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? या एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं और कम भी। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका 114 में ऑप्शन होगा डी। ठीक है ना, इसमें आपका सही कौन कौन सा होगा? पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये कह रहा है यह एक न्यूनतम गारंटीड पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। ये सही है। सभी खाताधारक जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है इस योजना के पात्र हैं, ये भी सही है। और अभिदाता या सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात उसके जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटीड रहती है, ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से 114 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 115, हाल ही में चर्चा में रहे नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 115 में ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला और तीसरा। पहला ऑप्शन ये कह रहा है 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे अपनी मंजूरी दी। और तीसरा ये कह रहा है यह अधिनियम के प्रावधान संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। डीएनए में जो शर्करा मौजूद होती है उसका क्या नाम है? तो उसका डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है। ठीक है, पेड़ों की वृद्धि प्रजाति सुंदरी, ठीक है, ब्लैंक में पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मैनग्रोव वनों में पाई जाती है। जो सुंदरी प्रकार की प्रजाति है वह कहाँ पाई जाती है? मैनग्रोव वन में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। फिर ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 18, और इसको पॉज करिए। 118 में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 72% डिग्री एंगल निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 119, यदि एक 8 सेंटीमीटर लंबाई तथा 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले लोहे के ठोस गोले को पिघलाकर 3 ठोस गोलों में बदला जाता है तो प्रत्येक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका ऑप्शन जो होगा वह डी होगा, 16 पाई। और आखिरी क्वेश्चन, यदि x-2 से भाग देने पर बहुपदों a की पावर क्यूब -7 एक्स स्क्वायर प्लस 7x-2 तथा x की पावर 3-2 ax स्क्वायर प्लस 8x-8 समान शेषफल देते हों तो a का मान क्या होगा? तो a का मान जो होगा वह 2 होगा। इस तरह से हम लोगों ने सेट नंबर 1 घटना चक्र BEO सीरीज के लिए जो आया हुआ है 2020 के लिए हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया। इसको हम लोग देखेंगे और ये देखेंगे कि किसका कितना सही हुआ। उसके बाद हम लोग दूसरा सेट भी जल्द ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।